हेलो वांगशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी बुरी तरह घायल हो गया था। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी हालत देखते हुए एक और हीलर शान शेंग को वहाँ बुलाती है, जो वेंचिंग से कहता है, जैसे ही मुझे हंगुंजन के बारे में पता चला मैं तुरंत यहाँ आ गया। तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? वेंचिंग कहती है, तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करना होगा। उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। शानचेंग तुरंत वांगजी के पास जाता है, उसकी रिस्ट को पकड़ता है और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। हुइंग अपनी जगह पर वही बैठा हुआ था और वांगजी की तरफ बार बार देखे जा रहा था। वेंचिंग तभी एक नीडल को हीट करती है और हंगुंजन की इंजरीज को फिर से स्टिच करने लगती है। जब तब भी वांगजी को होश नहीं आता तो शानचेंग कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका बुखार पूरी तरीके से उतर जाए। वेंचिंग तुरंत शाओ हुआ की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, उसकी सिम्टम्स बताओ अभी की अभी। उसे कब से बुखार है? जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकेंगे। शाओ हुआ तुरंत आंसर करते हुए कहती है, कल सुबह से जब वो उठे थे उन्हें तब से ही बुखार था। उनकी वाउंड्स भी पहले से बहुत रेड दिख रहे थे। एक हफ्ते से उन्हें बहुत वॉमिटिंग भी हो रही थी। मैंने हांगुंजन को कई बार कहा कि उन्हें हीलर को दिखा देना चाहिए, पर उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर वियिंग फिर से फ्रीज हो जाता है और गुस्से में शाओ हुआ की तरफ देखने लगता है, जो उसकी नज़र से ही बुरी तरह घबरा जाती है। वियिंग डेडली वॉइस में उससे कहता है, उसे एक हफ्ते से वॉमिटिंग हो रही थी और तुम अब बता रही हो। वेंचिंग वियिंग के सामने आ जाती है और उससे कहती है, विभूषण अभी ये सब बातों का समय नहीं है, मुझे शाओ हुआ से बात करने दो। और वो शाओ हुआ से कहती है, क्या उसे कोई और भी सिम्टम्स थे? क्या उसे बहुत ठंड लग रही थी? शाओ हुआ कहती है, नहीं, हांगुंजन को ठंड नहीं लग रही थी। वो फीवर में थे, फिर भी उन्हें कोई ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि इसका बिल्कुल अपोजिट था। वो अपनी हीट को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। वेंचिंग तुरंत मेडिसिन का एक मिक्सचर तैयार करती है और वियिंग से कहती है, इसे ये पिला दो। वियिंग उसके हेड को अपने लैप में रखता है और धीरे धीरे उसे वो मिक्सचर पिलाने लगता है। उसके बाद वो वांगजी का माउथ भी पूरी तरीके से अपनी स्लीव से क्लीन कर देता है और वेंचिंग से कहता है, अब हमें क्या करना होगा? वेंचिंग उससे कहती है, अब हम सिर्फ इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वियिंग को अभी भी शाओ हुआ पर बहुत गुस्सा था। 2 वुमेन कॉर्प्सेस आकर शाओ हुआ को लान वांगजी के बेड चैम्बर से बाहर कर देती हैं। हालांकि शाओ हुआ बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो वांगजी के साथ रहना चाहती थी, पर उसकी कोई नहीं सुनता। जब सब वहाँ से जाने लगते हैं तभी वेंचिंग वेनिंग से कहती है, आनिंग तुम हांगुंजन के साथ ही रहना और अगर उन्हें होश आए तो तुरंत हमें खबर कर देना। वियिंग की आंखों में अभी भी गुस्सा था। वेंचिंग उससे कहती है, विभूषण तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, शाओ हुआ ने कुछ भी नहीं किया है। पर वियिंग की आंखें अभी भी बुरी तरह रेड थीं। वो वेंचिंग की बातों को इग्नोर करते हुए शाओ हुआ के पास जाता है और उससे कहता है, क्या ये सब वांगजी के साथ लैंडसेक्ट ने किया है? शाओ हुआ पहले कोई रिप्लाई नहीं करती। वियिंग फिर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या उन लोगों ने ही उसे हर्ट किया है? फाइनली शाओ हुआ हाँ में सिर हिला देती है। वियिंग उसे साइलेंटली देखता ही रहता है। उसकी बॉडी कम्प्लीटली स्टिफ हो गई थी। कुछ टाइम बाद वो उससे पूछता है, लेकिन क्यों? शाओ हुआ अभी भी कुछ कहने में बहुत घबरा रही थी। वेंचिंग उसे ग्लास ऑफ वाटर देते हुए कहती है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस सब कुछ सच बता दो, वो कुछ नहीं करेगा। शाओ हुआ हाँ में सिर हिला देती है। पानी पीने के बाद वो वियिंग से कहती है, ये हांगुंजन की पनिशमेंट थी। 8 महीने पहले उन्हें 33 कोड़े मारे जाने की सज़ा मिली थी। वेंचिंग का मुँह जैसे सरप्राइज में खुला का खुला रह गया था और वो शाओ हुआ से कहती है, 33 कोड़े? हांगुंजन ने वो सरवाइव भी कैसे किया? मैंने सुना है लैंडसेक्ट की वो सज़ा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। वियिंग की आंखें अभी भी शाओ हुआ पर ही टिकी थी और वो फिर उससे पूछता है, किस बात की पनिशमेंट? शाओ हुआ तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाती है और वियिंग से कहती है, हीलिंग पैट्रियार्क प्लीज़ मुझ पर तरस खाइए, मुझे नहीं पता, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वियिंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो? शाओ हुआ कहती है, मुझे उनकी पनिशमेंट के बारे में इसलिए पता था क्योंकि मैं लैंड हीलर की हेल्पर थी और मैंने ही हांगुंजन के बैंडेजेस को चेंज किया था। लेकिन हमारे सेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सच के बारे में नहीं पता कि हांगुंजन को सज़ा क्यों मिली। उन्हें लगता था कि हांगुंजन शायद सेक्लूजन में रहे होंगे
विंग अपनी ब्लडी रेड आइज से उससे पूछता है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? इस पूरे समय तुम्हें पता था कि वो हर्ट है, उसे इतनी तकलीफ़ है और तुमने किसी को नहीं बताया। क्या तुम उसके मरने का इंतज़ार कर रही थी? शाहुआ कहती है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो हमेशा हंगुन जुन की भलाई चाहती हूँ। मेरा विश्वास करिए पैट्रियार्क, मैंने हंगुन जुन से कई बार कहा था कि हमें सच बता देना चाहिए, पर उन्होंने ही मुझे रोक दिया था। और आज सुबह उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि कल तक भी अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो लेडी वैन को अपनी फ़ीवर के बारे में बता देंगे। विभूषण ये सब सुनकर इतना ज़्यादा एंग्री दिख रहा था कि वेंचिंग को डर था कहीं वो शाहुआ को जान से ना मार दे। वो उन दोनों के बीच में आ जाती है। वो विंग से कहती है, अगर लान वांगजी किसी को नहीं बताना चाहता था तो इसमें शाहुआ कुछ नहीं कर सकती थी। वो तो बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी ना। फ़िलहाल हमारे लिए हंगुन जिन के फ़ीवर को कंट्रोल में लाना इम्पॉर्टेंट है। ये सब फालतू की बातों से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए विभूषण। विंग शाहुआ की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और अपने बैड चैम्बर की तरफ वापस लौट जाता है। दोनों जब वांगजी के पास जाते हैं, विंग बार बार उसे ही देखने लगता है और वेंचिंग से पूछता है वो अभी तक बेटर क्यों नहीं हुआ है। वेंचिंग कहती है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, वो अभी बहुत वीक है। उसकी गोल्डन कोर इतने महीनों से वाउंड्स को हील करने में लगी रही, जिस वजह से वो पूरी स्ट्रेंथ खो चुका है। स्ट्रेंथ वापस गेन करने में थोड़ा समय लगेगा। विंग अब वांगजी के बालों को पुल करते हुए कहता है, पर कम से कम उसका फीवर तो अभी तक चला जाना चाहिए था ना, वो भी क्यों नहीं गया है? वेंचिंग कहती है, उसकी बॉडी में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स हैं जिन्हें क्लियर होने में टाइम लगेगा विभूषण। पर मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि उसकी बॉडी में यिन की भी कमी हो गई है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। विभूषण अचानक रुक जाता है और उससे पूछता है, क्या मतलब? तो वेंचिंग कहती है, अगर उसकी ये यिन एनर्जी की प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रही तो उसे हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। विभूषण कहता है, लेकिन ये सब किस वजह से हो रहा है? उसके फूड में बदलाव हो जाने की वजह से, क्योंकि हम गूसू लैंड की तरह कूलिंग फूड्स नहीं खाते। वेंचिंग कहती है, ऐसा तब पॉसिबल माना जाता अगर वो यहाँ बहुत टाइम से रह रहा होता। वो सिर्फ 2 महीने से ही यहाँ है, तो फूड चेंजेस की वजह से ये एनर्जी में बदलाव आना पॉसिबल नहीं है। तभी दूसरा हीलर वेंचिंग से कहता है, तुम्हें उसकी मेट से पूछना चाहिए, उसे ज़रूर पता होगा कि वांगजी आजकल खाने में क्या ले रहा था। वेंचिंग विंग से कहती है, मैं उसे यहाँ बुलाने वाली हूँ, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करोगे। उसकी कोई गलती नहीं है, उसने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। लान वांगजी ने उसे सच कहने से मना किया था। अगर उसने वांगजी की बातों को ओबे नहीं किया होता तो? विंग कहता है, सब जानते हैं कि लंजा एक अच्छा इंसान है, वो तब भी उसे कुछ नहीं करता। वेंचिंग कहती है, पर वो है तो एक सर्वेंट ही ना, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सर्वेंट होना कैसा होता है, तो अब मुझे फालतू के एक्सक्यूजेज मत दो। विंग कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसे हर्ट नहीं करूँगा। शाहुआ जब वापस वहाँ आती है तो उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वेंचिंग उससे कहती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है शाहुआ, हम बस तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। हंगुन जिन के अंदर ये एनर्जी की कमी हो गई है, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा किस वजह से हुआ होगा? क्या कोई अनयूजुअल मेडिसिन जो हंगुन जिन आजकल ले रहे थे, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी? शाहुआ कुछ टाइम तक सोचने लगती है और फिर उनसे कहती है, हाँ मुझे याद आया, हंगुन जिन एक टॉनिक ले रहे थे। विभूषण कहता है, कैसा टॉनिक? शाहुआ कहती है, वो एक एनर्जी टॉनिक था, हंगुन जिन ऑलमोस्ट डेली ही उसे पीते थे। वो टॉनिक यू सेक्ट से आया हुआ एक टॉनिक था। विंग उससे कहता है, लंजा को यू सेक्ट के टॉनिक की क्या ज़रूरत पड़ गई? शाहुआ कहती है, क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत थी, बिना एनर्जी के वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाते थे। वेंचिंग कहती है, मुझे दिखाओ वो टॉनिक। शाहुआ तुरंत अपने रूम में जाती है और उस टॉनिक को लेकर आती है जो वांगजी रोज़ पिया करता था। वेंचिंग अच्छे से उस टॉनिक को एग्जामिन करने लगती है। वो टॉनिक वैसे तो एनर्जी स्टिमुलेट करने में काफ़ी सक्सेसफुल था, वो एनर्जी बढ़ाता था, लेकिन साथ में वो कल्टीवेटर्स की येन एनर्जी भी धीरे धीरे कम करता जाता था। वांगजी दिन में 2 बार उसे ले रहा था, इसलिए उसके अंदर येन एनर्जी की एक साथ इतनी कमी हो गई। वो तुरंत शाहुआ से कहती है, अभी के अभी ये सारी टॉनिक बॉटल्स फेंक दो। लान वांगजी को जैसे ही होश आएगा, हमें उन्हें कूलिंग फूड्स प्रोवाइड कराना होगा, जैसे कि लैंड क्लैन में होते हैं।
विंग अभी भी वांग जी के पास ही बैठा हुआ था और उसे ही देखे जा रहा था। वेंचिंग उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहती है, विभूषण काम डाउन। हमें पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, जिसे हम फिक्स भी कर सकते हैं। वो ठीक हो जाएगा विभूषण। आखिरकार 2 दिन बाद वांग जी का फीवर धीरे धीरे अब कम होने लगा था। उसकी पूरी बॉडी स्वेटी हो गई थी और विंग ने ये सबसे पहले नोटिस किया था, क्योंकि वो वांग जी के पास से सिर्फ तभी उठकर जाता था जब कोई ज़रूरी काम होता था। वो बहुत लंबे समय से सोया भी नहीं था। पेंचिंग ने कई बार उसे रेस्ट करने के लिए भी कहा, पर विंग ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो बार बार वांग जी के फोरहेड पर जो वेट क्लॉथ रखा हुआ था उसे चेंज करता रहता। और आखिरकार अब 2 दिन बाद वांग जी का फीवर डाउन होने लगा था और वो डेंजर से बाहर था। दूसरी तरफ लैन चिचन हानची में बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक डिसिपल भागा हुआ आता है। वो शिचैन से कहता है, यीलिंग पैट्रिया क्लाउडसिस के मेन गेट पर खड़ा है। ये सुनकर शिचैन एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता और तुरंत क्लाउडसिस के गेट की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, हर जगह उसे ब्लैक स्मोक दिख रही थी। क्लाउडसिस जैसे कि दिन में ही रात में बदल गया था। शिचैन उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, ये सब का क्या मतलब है मास्टर वे? विंग कहता है, क्या आपको कुछ पूछने की ज़रूरत भी है जेवुजुन? आपने अपने ब्रदर को ऐसी हालत में मेरे पास भेजा। शिचैन एक सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर देता है और वो विंग से कहता है, तुमने क्या किया? वांग जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? विंग कहता है, आप मुझसे इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे आपको उसकी कोई परवाह भी हो। शिचैन कहता है, वो ठीक है ना? प्लीज़ मुझे बताओ। विंग फिर गुस्से में कहता है, अगर वो मर गया होता ना तो तुम में से कोई भी आज यहाँ जिंदा खड़ा नहीं होता। अचानक से रिसेंटफुल एनर्जी लैन शिचैन के आर्म्स और लेग्स को पूरी तरीके से रैप कर लेती है, इससे पहले कि शिचैन प्रोटेस्ट कर पाता। लैन डिसिपल्स उसके पास आने का सोचते हैं, पर शिचैन उन्हें हाथ का इशारा करके अपनी ही जगह खड़े रहने के लिए कहता है। विंग फिर गुस्से में कहता है, तुमने लंजा को तब तक कोड़े मारे जब तक वो बुरी तरह घायल ना हो जाए, और फिर उसे रोप्स पहनाकर मेरे पास भेज दिया। तुम लोगों में कोई शर्म नहीं है। शिचैन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो मन में सोचने लगता है, क्या उसे नहीं पता कि वांग जी के साथ क्या हुआ था? वांग जी ने उसे सच नहीं बताया है। पर वांग जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो वहाँ जाते ही विभूषण को अपनी इंजरीज के बारे में इन्फॉर्म कर देगा। वो विंग से कहता है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? तभी की तभी लैन चिरैन वहाँ आता है और शिचैन की हालत देखते हुए कहता है, विभूषण मेरे नेफ्यू को अभी के अभी छोड़ो। विंग का सारा ध्यान चिरैन की तरफ चला जाता है। चिरैन उससे कहता है, क्या वांग जी काफ़ी नहीं है जो तुम अब शिचैन को भी तकलीफ देना चाहते हो? विंग कहता है, मैं? क्या मैंने वांग जी को तकलीफ दी थी? क्या मैंने उसे 33 कोड़े मारे थे? वो चिरैन के फेस टू फेस आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, ऐसा क्या किया लंजाने जो तुम लोगों ने उसे ऐसी सजा दी? तभी शिचैन उससे कहता है, तुम्हारी वजह से विभूषण, उसे ये सजा मिली थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। विंग एक बार फिर लैन शिचैन की तरफ आता है और उससे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? शिचैन कहता है, क्या तुमने कभी वांग जी से पूछने की कोशिश की कि उसे ये पनिशमेंट क्यों मिली थी? उसे पनिशमेंट मिली थी तुम्हारी वजह से मास्टर वे। तभी चिरैन कहता है, शिचैन शांत हो जाओ। लैन शिचैन उससे कहता है, नहीं अंकल, उसे सुनने दो। शिचैन विंग से कहता है, क्या तुम्हें नहीं याद है नाइटलेस सिटी वाले दिन जब उसने तुम्हें सेव किया था तो उसके बाद क्या हुआ था? वो 2 दिन तक तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता रहा। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि उसके बाद लैंड साइट के 33 एल्डर्स वहाँ आए थे वांग जी को वापस ले जाने के लिए? विंग जैसे कि ये सब सुनकर शॉक्ड रह गया था। वो शिचैन से कहता है, नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। शिचैन उससे कहता है, वांग जी ने उन सारे 33 एल्डर्स से लड़ाई की सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने तुम्हें वापस ब्यूरियल माउंट्स भेज दिया और लैंड सेक्ट वापस आया अपनी पनिशमेंट लेने के लिए। 33 कोड़े उसे बैक टू बैक मारे गए सिर्फ तुम्हारी वजह से विभूषण, क्योंकि उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करना चूज़ किया। विंग ये सब सुनने के बाद सिर्फ ग्राउंड की तरफ ही देखे जा रहा था। वो रिसेंटफुल एनर्जी जिसने शिचैन को रैप किया हुआ था, उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा टाइट हो जाती है।
शिचैन को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, पर वेइंग जैसे कोई अटेंशन ही नहीं दे पा रहा था। शिचैन को लग रहा था शायद उसे पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तभी अचानक एक एरो वेइंग की तरफ आता है, पर रिसेंटफुल एनर्जी उससे भी वेइंग को बचा लेती है। आखिरकार वो होश में आता है। उसकी आंखें फिर से बहुत रेड हो गई थीं और वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था। इस बार वो सारे लैंड मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे लंचा को फिर से हर्ट करने के बारे में सोचा तो मैं इस क्लाउड रिसेस को पूरी तरीके से जला दूंगा। इस तरीके से वेइंग और उसकी रिसेंटफुल एनर्जी दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। वेनजिंग लान वांगजी के रूम की तरफ जा रही थी, तभी वो वेनिंग को भी वहाँ खड़ा देखती है और वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना हांगुनजुन के पास से मत हिलना। तभी वेनिंग उसे शांत रहने का इशारा करता है और वो दोनों रूम के बाहर से ही देखते हैं। वेनजिंग मुस्कुराते हुए कहती है, तो वो वापस आ गया? वेनिंग हाँ में सिर हिला देता है और वो दोनों रूम के बाहर से देखने लगते हैं। विभूषण वांगजी का हाथ पकड़े हुए था और उसके पास ही बैठा हुआ था। ओके गाइस, आज के पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये पार्ट भी आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।